कहते हैं जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है, और जनता का समर्थन पाने के लिए सोशल मीडिया में क्या कुछ भी परोसा जा सकता है, और जो परोसा जा रहा है क्या जनता भी उसे खुले दिल से समर्थन देती है? क्योंकि इस वक्त हालिया जो विवाद शुरू हुआ है वो मनीष पटेल यूट्यूबर्स को लेकर शुरू हुआ है, और इस समय सोशल मीडिया में उसकी बाढ़ सी आ गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर जाति रंग देना भी शुरू हो चुका है। इस विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ विशेष मेहमान हैं बीके माला। इनसे परिचय करिए। और ये ऐसी रीवा में शख्सियत हैं जिन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में और विधिक सलाहकार के रूप में, खास तौर से चाहे वो इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला हो या पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर वो खुल के बोलते हैं। तो और अपराध और अपराधी को किसी भी जाति चश्मे से नहीं देखते हैं। इसीलिए आज हमें लगा, द बघेली को लगा कि ऐसी शख्सियत को यहां पे बुलाना चाहिए जो इस पूरे मसले को निष्पक्षता के चश्मे से देख सके। तो बीके माला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बघेली चैनल में। सबसे पहला सवाल ये जी कि क्या प्रसिद्धि हासिल करने के लिए सोशल मीडिया में कुछ भी परोसा जा सकता है? नहीं, देखिए, अपनी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता, या किसी समाज, वर्ग, मजहब या संप्रदाय को, भाषा को आप इंगित करके या चिन्हांकित करके, टारगेट करके आप अपने प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। ये संविधान में भी है, और किसी के अधिकारों का, राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। यदि कोई कर रहा है, ये गलत कर रहा, अपनी छोटी मोटी हरकतों से या समाज को इंगित करके या किसी वर्ग को इंगित करके, किसी व्यक्ति को इंगित करके आप मोटिवेशनल काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, या कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आपको एथराइज किया गया है। अच्छा, इस मसले पर शायद इस मनीष पटेल का जो विवाद है, जो कथित विवाद जो चल रहा है, उस पर आप शिकायतकर्ता के रूप में भी सामने आए, तो क्यों लगा आपको कि इस मामले को शिकायत की जानी चाहिए? देखिए, मनीष पटेल नाम के युवक हैं जो आए दिन यूट्यूब में कुछ चैनल वीडियो बनाया क्या करते थे। उनके इस वीडियो को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, कुछ महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, लड़कियों को लेकर। जब देश में 21वीं सदी में महिलाओं को लेकर लगातार अमेंडमेंट हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी अधिकारों के लेकर सरकार सजग है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट लगातार सक्रिय है, और कई ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं, कई से एक्ट बने हैं जिन एक्टों से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। ये इसलिए मनीष पटेल के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी में एक वर्ग, ब्राह्मण समाज कहा जाता है, ब्राह्मण समाज का एक उद्देश्य था कि किसी भी लड़की पर अभद्र टिप्पणी नहीं की जा सकती, और कोई नहीं करता। मनीष नाम के व्यक्ति, मनीष पटेल जी के जैसे व्यक्ति ही नहीं, तमाम कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। इसकी एक लिखित शिकायत थाना सिविल लाइन में दी गई थी, और थाना सिविल लाइन ने उसकी हर पहलुओं पे जांच की, और जांच करने के बाद उस ऑडियो वीडियो को उन्होंने परीक्षण किया, साइबर से किया, और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, चूंकि हमारा दायित्व है कि हम संतुलित बात करें और दोनों पक्षों की बात करें। इसी तरीके से मामला उभरा हुआ था अविनाश तिवारी का, यूट्यूबर का। उनके भी काफ़ी जो वीडियो हैं वो आपत्तिजनक और विवादित बताए गए थे, और शायद इसमें कई मामलात भी दर्ज हुए थे। तो ऐसे लोगों पर भी क्यों सख्त कार्रवाई नहीं हुई, और क्या जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो मनीष पटेल जैसे लोगों को बल मिलता है, और इस तरह की चीज़ें जो है तो सोशल मीडिया में परोसी जाती हैं? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में चाहे वो अविनाश तिवारी हो, चाहे मनीष जी हो, या कोई भी यूट्यूबर हो, किसी को अधिकार नहीं है किसी वर्ग को, किसी धर्म को, किसी मजहब या संप्रदाय को, किसी की देश की समरसता, देश की अखंडता और देश की जो ताना बाना बना हुआ है उसको नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। अविनाश नाम के व्यक्ति के द्वारा यूट्यूब और बघेली चैनल बना के काम किए जाते रहे, पर उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई, थाने में जब कोई शिकायत जाएगी किसी वर्ग के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि अविनाश जी के विषय को लेकर कोई आवेदन ना गया हो थाने में,
पर जहाँ मनीष की बात आ गई तो मनीष के विषय को पूरे सोशल मीडिया में एक लड़कियों को मामला मान के टिप्पणी की गई। इसी प्रकार एक मैंने अविनाश में भी कहा था कि सेंसर बोर्ड से बिना मान्यता लिए, बिना परमिशन लिए कोई मूवी नहीं बना सकते, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ही व्यक्ति हूँ, मैंने टिप्पणी भी की थी। और इस प्रकार का, चाहे वो अविनाश हो, चाहे अन्य यूट्यूबर हो, चाहे किसी बिंद कलाकार हो, चाहे बघेलखंड के कलाकार हो, चाहे देश के कलाकार हो, सबको देश के लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के बात करना चाहिए और संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए। ये एक बात आप लोगों को जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये बात मुझे अच्छी लगी कि जब जो घर का मुखिया होता है और खास तौर से जो व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार मानता है, तो उसकी जिम्मेदारी की ये पहली निशानी होती है कि अगर घर के व्यक्ति की शिकायत कोई बाहर के व्यक्ति कर रहे हैं तो घर का मुखिया पहले अपने घर के सदस्य को डांटेगा। इसीलिए केवल एक बीके माला होने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ब्राह्मण समाज में भी कई बीके माला होना चाहिए जो ये खुले तौर से कह सके कि चाहे वो मनीष पटेल हो या अविनाश तिवारी, किसी को भी ये इसका राइट नहीं है कि वो सामाजिक समरसता या और दूसरी चीज सोशल मीडिया में कुछ भी परोसने का अधिकार हो। तो इस चीज के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, ये हम सबकी लायबिलिटी है, हम सबका कर्तव्य है कि देश के जो संविधान है, संविधान इसीलिए बना है कि हम सब उस संविधान के अपनी अपनी आध्यात्मिक गीता, रामायण, भागवत, कुरान, बाइबल के बाद हमारे देश का संविधान है, जो हमारी आत्मा है, जो हमें ये रास्ता देती है कि हमें कैसे चलना चाहिए। चाहे वो कोई भी कलाकार हो, किसी भी मंच प्लेटफॉर्म में हो, देश के संविधान का उल्लंघन करने का किसी को राइट नहीं है। कोई व्यक्ति करता है तो उसे कानून के रेगुलेशन बने हैं, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किस धर्म से। एक इस धर्म और भाषा के चश्मे से किसी को नहीं देखना चाहिए। आज जो कार्रवाई हो रही है, वो मनीष पर जो कार्रवाई चल रही है, वो अन्य थानों में उनके खिलाफ पूर्व में भी कई अपराध थे। यदि मैं ये मानता हूं कि एक अपराध को लेकर उनके खिलाफ अन्य थानों में अन्य वर्षों में अपराध पंजीबद्ध थे। नगर ग्राम अपराध की एक सूची होती है, जो सूची दर्ज होती है। जब कोई प्रकरण नया आता है तो वो जब न्यायालय में प्रकरण जाता है तो वो पूरी सूची जाती है कि इनके खिलाफ 2 वकील होते हैं और दोनों विद्वान अधिवक्ता बहस तर्क करते हैं कि इनकी जमानत खारिज की जाए, और एक माननीय अधिवक्ता कहते हैं कि जमानत दी जानी चाहिए। अच्छा, इसमें एक याद आ गया आपकी इस जिक्र से कि इसमें एक वर्जन ये भी आया है कि मनीष पटेल के खिलाफ स्थायी वारंट थे। तो स्थायी वारंट थे तो इसका मतलब ये है क्या कि पुलिस भी सुविधावादी होती है क्या, कि जब उसे सुविधा लगे तो मुद्दे कब्र से बाहर निकल आते हैं और जब उसे लगता है कि उसकी जरूरत के नहीं है तो वो महज, चाहे अदालत की आदेश हो, महज कागज का टुकड़ा हो जाता है। देखिए, पुलिस की जो प्रक्रिया है, उनके खिलाफ अस्थायी वारंट थे, अस्थायी वारंट पहले रहे होंगे, तो पुलिस की विवेचना में लेना चाहिए, पुलिस को निगरानी करनी चाहिए और पुलिस को समय समय पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये परिस्थिति निर्मित न हो। और ऐसे वारंटी, ऐसे अपराधी, ऐसे जो आरोपी हैं, उन पर सख्ती बरती जानी चाहिए, कार्रवाई समय समय पर होती रहे ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके। और पुलिस जब ऐसा समय आता है जो किसी खिलाफ बड़े अपराध हो गए, बड़े संगीन आरोप लग गए, तो पुलिस उन पुराने अपराधों को भी आगे बढ़ा देती है, उनके खिलाफ वारंट ढूंढने लगती है, चालानी कार्रवाई करने लगती है, उन पर जो भी जुर्माने हैं, जो भी गिरफ्तारियां हैं, वो करने लगती है। ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला पिछले 2-3 दिनों से अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये सोशल मीडिया में अभियान की तरफ चल पड़ा है कि समाज के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या समाज के लोगों की बात और समाज का समय और ऊर्जा को क्या कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष उसको जाया कर सकता है? क्या इसकी जगह ये नहीं हो सकता है, चाहे अविनाश तिवारी हो, चाहे मनीष पटेल हो, उनको अपने कंटेंट में समाज के, अगर वो हितैषी बनना चाहते हैं तो समाज में शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, जैसे कि जिस तरीके मुद्दे आप उठाते हैं, पर्यावरण हो, भ्रष्टाचार का हो, है ना, क्या ये भी व्यंग के हिस्से नहीं हो सकते हैं? गढ़ में पिछले साल आपने देखा होगा कि कई मासूम बच्चों पर छत गिर गई थी। इस तरीके के शिक्षा में तमाम चीज़ें हैं। जो राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन हैं, सुनील पाल जैसे कॉमेडियन हैं, तो इन्होंने इस तरीके का कंटेंट तो नहीं परोसा। तो क्या ये सीखने वाली बात नहीं है कि हम इस तरीके की भी सामाजिक चेतना और का विषय बनाएं और उसको कॉमेडी में शामिल करें? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है
और ये जो बातें हैं ये सही भी हैं कि जो वीडियो लोग बना रहे हैं, जिनका कंटेंट ये है कि आज जो चल रहा है सोशल मीडिया में मनीष और अन्य व्यक्तियों को लेकर चल रहा है, तो मेरा स्पष्ट तौर से कहना है कि किसी जो सामाजिक ताना बाना एक दूसरे का बना है वो नहीं तोड़ना चाहिए, किसी वर्ग को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए, और किसी आरोपी को लेकर जो कोई आरोपी है कानून के दायरे में यदि आरोप लगे हैं तो उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर अपील करने का फोरम है। किसी वर्ग को किसी मजहब को लेकर उसको संरक्षण आरोपी को नहीं देना चाहिए। रही दूसरी बात जो आपने ये कही कि लोग जो वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया में, एक बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया में, तो उस मीडिया को लेकर सोशल मीडिया को लेकर और विशेष तरह से यूट्यूबर जो चैनल बना रहे हैं उनको पर्यावरण पर, सामाजिक समरसता में, सद्भाव में, सदाचरण में बनाने का चाहिए। आप जितनी भी मूवी देखिए, सेंसर बोर्ड मान्यता तभी देती थी उन मूवियों को कि उन मूवियों को लेकर वो सामाजिक परिदृश्य में, देश हित में, राष्ट्र हित में और अपने देश प्रदेश की गतिविधियों को और जीवन को उत्थान सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से वो मैसेज देते थे। किसी कलाकार को लिखते थे कि ये पात्र जो बनाए जा रहे हैं किसी व्यक्ति पर विशेष इंगित नहीं कर रहे, और सेंसर बोर्ड एनओसी देती थी। आज यूट्यूब में जो कोई व्यक्ति मिलता है कहीं भी खड़ा वो उसकी कॉमेडी करने लगता है। कोई दिव्यांग है, कोई चेहरे से थोड़ा सा उसका रंग पीला है, सफ़ेद है या अन्य वर्ग काला है, उसको टारगेट करने लगेंगे। किसी बहन बेटियां कैसे पोशाक हमारे दिव्य पोशाक पहने हैं उसको टारगेट करने लगेंगे। बहुत सारे कंटेंट हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, गरीबी उत्थान मूलक चीज़ें हैं, रोजगार उत्थान की मूलक चीज़ें हैं, तो आपको इसमें काम करना चाहिए। पर्वत, पहाड़, जंगल, सरोवर की बात करनी चाहिए। आप दिखाइए ना यूट्यूब में कि आज बच्चों को जो अंतिम छोर के पंथ के व्यक्ति हैं उनके उत्थान की बात करिए, आप तालाबों के संरक्षण की बात करिए, आप पेड़ पौधों की बात करिए, आप रोजगार के संसाधन की बात करिए। तो आपके पास तमाम ऐसे संसाधन हैं जिसमें आप बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और लोगों को समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। पर आज वर्ग संघर्ष की स्थिति जो आप निर्मित कर रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से, मनीष या जो तिवारी जी हैं या अन्य बघेली कलाकार हैं, विंध्य कलाकार हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी यूट्यूब चैनल बना लें, मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि सबकी एक मर्यादा है और आप सभी मिलकर किसी वर्ग को, समाज को लड़ाने का काम मत करिए। आपने अपराध किया, आपने आप पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों पर व्यक्तिगत तौर से आप लड़िए। तो समाज को एक मैसेज देकर दो समाज को लड़ाने का काम, दो वर्गों को आपस में लड़ाने का काम और दो परिवारों को लड़ाने का काम मत करिए। क्या इस विषय में कोई सकारात्मक पहल हो सकती है? ब्राह्मण समाज को बहुत दयालु कहा जाता है, और अगर मनीष पटेल ने क्षमा मांग ली, अगर माफ़ी मांग ली और वीडियो डिलीट भी कर दिया है, तो आप चूंकि शिकायतकर्ताओं में से एक रहे हैं, तो क्या आपका दिल जो है यहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि मनीष जी और हमारे इस रीवा के हैं, और हम अपील भी करते हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। यदि कोई माफ़ी मांगता है, अनुरोध करता है, तो उनको एक हिदायत देनी चाहिए। और अब ये रही कानूनी भाषा की बात की, हम विधि के हैं और कानून के में FIR दर्ज हो चुकी है, तो ये माननीय न्यायालय से आग्रह किया जा सकता है। इसमें थोड़ी सी ब्राह्मण कल्याण मंच के लोगों को भी सहमी बरतनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि दोबारा यदि कोई घटना ऐसी न हो, पुनरावृत्ति घटनाएं कि न हो, कोई न करे। ये मनीष भर की बात नहीं कर रहे, कोई भी व्यक्ति न करे। और इस बात से मनीष से सबको सीख लेनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण कल्याण के लोग हों, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों। और मैं सबसे कहता हूँ कि किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण कल्याण के नेताजी लोग हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, और किसी को बदनाम करने की साजिश भी नहीं रचनी चाहिए। मैं आपके मन से कह रहा हूँ, सबको काम करने की ज़रूरत है। और देश में, प्रदेश में, अपने ज़िले में एक पारिवारिक ताना बाना जो बना है, हम हर वर्ग मजहब के लोग मिलके एक अपना ज़िला और एक अपना प्रदेश और एक अपना गांव बनाते हैं और उससे सब लोग निकलते हैं। तो हम सबको मिलके एक साथ काम करने की आवश्यकता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। परिवार का मतलब हमारी वसुधैव की धरती है, तो थोड़ी सी अनबन सबसे होती है, चाहे वो मनीष हो, चाहे वो क्या नाम है बघेली कलाकार तिवारी जी हों, चाहे वो अन्य विंध्य के कलाकार हों। उन कलाकारों से मेरा भी आग्रह है
कि आप किसी वर्ग को टारगेट ना करिए और किसी को ऐसा भी ना करिए कि उसके जो कला है, उसकी जो क्षमताएं हैं, हो सकता है मनीष के इन कारणों से हतोत्साहित हो। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मनीष या अन्य मेरे कलाकार भाई, अपने जिले और देश के लिए काम करिए और आपस में किसी प्रकार की ऐसी विकृतियाँ, ऐसे विकार मत लाइए। कोई ब्राह्मण कल्याण या कोई भी धर्म, कोई भी पिछड़ा वर्ग या कोई भी संप्रदाय, कोई भी भाषा, कोई भी संगठन किसी को ये नहीं कहता है कि आप गलत काम करिए। तो ये आपने सुना बीके माला जी को। बीके माला जी किसी को लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर कहीं किसी ने कुछ गलत काम किया हो, फिर चाहे वो खुद ही उनके समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इसीलिए आज उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया। और इस पूरे मसले पर एक सबक है। सबक ये है कि हम सोशल मीडिया पर बड़ी जिम्मेदारी से कोई भी कंटेंट परोसे जिससे किसी की भी भावनाएं आहत न हो। हमारा अधिकार तब तक है जब तक हम किसी दूसरे के अधिकार में इंक्रोचमेंट ना करें। सीख है इसी तरीके का फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछा गया था। एक मूवी आई थी मर्डर, जिसमें काफ़ी उत्तेजक सीन थे और काफ़ी उस समय बहस छिड़ी हुई थी। तो महेश भट्ट ने तर्क दिया था कि जैसा समाज देखना चाहता है वो उसी तरीके से हम चीज़ बनाते हैं। लेकिन उनके इस तर्क को और उनके इस तर्क के गाल पे तमाचा लगा तब जब 3 इडियट मूवी आई और 3 इडियट मूवी ने सुपर डुपर हिट हुई, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल और उसके आधारभूत ढांचे पर उसने फिल्मांकन किया। तो ये इस बात का सबूत है कि जब हम कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे समाज का उत्थान हो, एक नई दिशा मिले और एक समाज में नई चेतना का प्रसार हो, तो उसको भी प्रसिद्धि मिलती है। इस पूरे एपिसोड पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज आप अपना कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। धन्यवाद।